नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 2 दिवसीय बिलासपुर प्रवास के अंतिम दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कोनी स्थित कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, उपचार व्यवस्थाओं और स्वच्छता प्रबंधन का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में स्थापित स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से अवलोकन किया और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधाने भी मौजूद रही। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 120 से 150 मरीज ओपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि भर्ती मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल की स्वच्छता, सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं और मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। सावित्री ठाकुर ने कहा कि आमजन को बेहतर और सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए सेवा भावना और संवेदनशीलता के साथ मरीजों की देखभाल जारी रखने का आह्वान किया। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोडसरा में सुशासन पर्व के तहत अंतिम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर उनका निराकरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत अध्यक्ष माधवी वस्त्राकर ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविरों पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की यह पहल सार्थक साबित हो रही है। जिला पंचायत सभापति अंबिका साहू ने बताया कि बोडसरा में आयोजित इस शिविर के माध्यम से 14 गांवों के लोगों की समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की समस्याओं का समाधान किसी कारणवश नहीं हो पाया, वे उनसे संपर्क करें और उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य चंद्र सूर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की सरकार है और इस प्रकार के समाधान शिविर जनहित में बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से सरकार जनता के बीच पहुंचकर अपनी कार्य प्रणाली का आंकलन भी कर रही है। आज समाधान शिविर का अंतिम पड़ाव है और आज ग्राम बोडसरा में इस शिविर को रखा गया है। इसके अंतर्गत कुल 14 ग्रामों का जो समाधान शिविर यहाँ लगा हुआ है और 14 गांव से लोग यहाँ आए हैं। निश्चित ही लोगों को बहुत सारी उम्मीदें और विश्वास है, इसलिए वो यहाँ आए हैं अपनी समस्याएं लेकर। और हर प्रकार का शिविर यहाँ लगा हुआ है, हर विभाग का। तो एक ही जगह में इतनी सारी समस्याओं का समाधान होना वाकई में एक बहुत ही देश विकास की ओर बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण है। मैं नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मोदी जी अभी जो महिला सशक्तिकरण के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं महिलाएं आगे बढ़ेंगी और बच्चे पढ़ाई के प्रति रुचि दिखाएंगे। तो मैं सभी को यही निवेदन करना चाहूँगी कि स्वयं के अंदर जो शक्ति है उसको महिलाएं पहचाने और आगे बढ़ें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विगत 10 से 12 महीनों में लगभग 5,60,000 से ज़्यादा आवास निर्माण करने का अगर काम किसी ने किया है तो ये विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया है। ठीक वैसे ही आज 4 लाख करोड़ से ज़्यादा जो पैसा आवंटित किया गया है सम्मान निधि के माध्यम से, जो हमारे जिनके पास जो सम्मान निधि के नाम पर हम जो पैसा दे रहे हैं किसानों को, वैसे ही आज 12,000 करोड़ से ज़्यादा आज हमारे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में शौचालय बनाए गए हैं
और ऐसे तमाम योजनाएं जो हमारे जनता तक पहुँचे, इन बात को लेके शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के जनप्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी अधिकारी जनता के बीच में जा रहे हैं कि आपको कोई भी समस्या है तो आप समाधान तत्काल उस मंच पर किया जा रहा है। और ये भीड़ बता रही है कि जनता कितनी उत्सुक है शासन के प्रति, और जो अपनी जो बातें जो सरकार कर रही है और जनता के बीच में जो संवाद हो रहा है, इसके से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, लोगों को जो इनका त्वरित फायदा हो रहा है, इस बात के लिए मैं विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कार्यपालक निदेशक CSPDCL कार्यालय पहुंचकर ढोल बजाते हुए विरोध जताया और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि वे दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम कर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं तक निर्बाध बिजली पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यूनियन ने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, लाइन परिचारक और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की मांग उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की भी मांग की गई। कर्मचारियों ने वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन और तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए करियर प्रोग्रेशन योजना लागू करने की भी मांग रखी। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों का जल्द समाधान किया जाना बेहद जरूरी है। संगठन ने प्रबंधन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने मई महीने में पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को यूनियन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा कि बिजली कंपनी में OPS लागू हो, संविदा कर्मियों को नियमित करो, ठेका प्रथा को बंद करना चाहिए और साथ ही 6000 से ऊपर रिक्त पद खाली हैं पूरे कंपनी में, उसको भरें और कंपनी का एकीकरण कर पुनः उसको विद्युत मंडल का स्वरूप दें। इन सब मांगों को लेकर के हम प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं बिजली कर्मी, जिसके कड़ी में आज बिलासपुर जो रीजन का हमारा मुख्यालय है और ट्रांसमिशन का जो मुख्यालय है, दोनों जगह के मुख्य अभियंता और ED को हम लोगों ने जो हमारी मांगे हैं उन मांगों का ज्ञापन सौंपा है और ढोल बजा करके इन प्रबंधन को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागो और नए कर्मियों की भर्ती करो। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है, जहां 11 जून से प्रदेश भर में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून के प्रवेश की स्थितियां अनुकूल बनी हुई है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज रायपुर और बिलासपुर संभाग में गरज चमक के साथ अंधड़ और बारिश की संभावनाएं जताई गई है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बिजली चमकने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। इस बदलाव के चलते अगले 2 दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।